हेलो एवरीवन। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम लोग यूपी डीएलएड के काउंसलिंग प्रोसेस को बहुत ही डिटेल में स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। इससे रिलेटेड आपके जितने भी डाउट हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे कि आप कोई गलती ना करें, क्योंकि एक भी गलती होगी तो आप एडमिशन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, हम लोग इस प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले जो यूपी डीएलएड में काउंसलिंग का मतलब एडमिशन प्रोसेस से आप समझ सकते हैं। इसकी शुरुआत हो जाती है आपके स्टेट रैंक के शो होने से। जब आपकी स्टेट रैंक आ जाती है तब आपको यह पता चल जाता है कि आपकी रैंक कितनी है। फॉर एग्जांपल, किसी एक स्टूडेंट की रैंक आ गई 2154, आपकी कुछ भी रैंक हो सकती है। अब उस रैंक के बाद जो है आपको अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको मौका मिलता है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, और वो मौका होता है अलॉटमेंट फी पे करने के बाद। अलॉटमेंट फी जो है कॉलेज चूज करने से पहले आपको 5,000 रुपये ऑनलाइन मोड में पे करने होंगे, और ये कैसे होगा इसको भी हम लोग अभी देखेंगे आगे। उसके बाद आपको मौका मिलता है चॉइस फिलिंग का। चॉइस फिलिंग क्या है इसको जानने से पहले एक छोटी सी जानकारी कि जब आप एडमिशन ले लेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी फर्स्ट सेमेस्टर के बैच की, और परम बैच हमारे ऐप ऑनलाइन प्रेप पर ऑलरेडी अवेलेबल है। आप इसको चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट क्लासेस, नोट्स, पिछले साल का पेपर सीरीज और क्विज सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आते हैं अपने टॉपिक पे। जब आप चॉइस फिलिंग का मौका मिलने का मतलब है जितने भी कॉलेज हैं यूपी में आप उनको सेलेक्ट कर पाएंगे, चूज कर पाएंगे और उनको एक क्रम में रख पाएंगे जिसे आपको लेना है। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है आपकी वरीयता आप देंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई डाइट वाराणसी लेना चाहते हैं तो पहले पे आप डाइट वाराणसी आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप डाइट प्रयागराज सेलेक्ट कर लिया। इसी क्रम में आप प्राइवेट चाहते हैं प्राइवेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी क्रम में आप सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो है जब आप सेलेक्ट कर लेंगे फिर चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस लॉक हो जाएगी, यानी फिर आप उसमें चेंजेस नहीं कर पाएंगे जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जैसा आपके शेड्यूल में टाइमिंग दिया होगा रिजल्ट आएगा आपका सीट अलॉटमेंट का, कि आपको कौन से कॉलेज में सीट अलॉट हुई है। वो आप देख लेते हैं कि मुझे इस कॉलेज में मिल गई। फॉर एग्जांपल आपको कोई डाइट मिल गया तो अब आपको जरूरत पड़ेगी कि उस सीट को आप लॉक करें, यानी अपना एडमिशन पक्का करें। उसके लिए आपको फिर से 5,000 रुपये कंफर्मेशन फीस पे करनी होगी कि आपको वो कॉलेज जो मिला है वो आप उसको कंफर्म कर रहे हैं। और इसमें किसी भी तरीके से कोई फी कभी भी रिफंड नहीं होती है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आप एडमिशन लेना चाहते हैं तभी आप अलॉटमेंट फी और कंफर्मेशन फी पे करिएगा। अब जब आप कंफर्मेशन फी पे कर देंगे तो आपको जारी किया जाएगा अलॉटमेंट लेटर कि आपको ये कॉलेज मिला है, और इस लेटर को आपको ले जाना होता है अपने उस कॉलेज में जो कॉलेज आपको मिला है। वहां पे आपका वेरिफिकेशन होता है, जो आपने डिटेल फिल की है उसका ओरिजिनल कॉपी, जेरॉक्स कॉपी आपसे ली जाती है। उसके बाद हो सकता है अगर रिमेनिंग फी है, जैसे डाइट में 200 रुपये रिमेनिंग है, प्राइवेट कॉलेज लेंगे तो 10-20 हज़ार रुपये जितने मांगेंगे फिर आपको उनको आप कैश में दे सकते हैं, यानी आप उनसे बात करके उनको इंस्टॉलमेंट में जैसे आप करते हैं वैसे आप उनको पे कर सकते हैं। ये तो बहुत ही शॉर्ट में हमने जाना, अब इसको डिटेल में जान लेते हैं। जब आपकी रैंक आई है तो आपने अपनी रैंक चेक कर ली होगी। रैंक बहुत ही इजीली हम लोगों ने पहले ही देख लिया है कि रैंक कैसे देखनी है, इन सब के बारे में आप जान चुके हैं। आपने अपनी रैंक चेक कर ली तो आपको पता हो गया कि आपकी कितनी रैंक है। अब इस रैंक के अकॉर्डिंग आप अलॉटमेंट के लिए करेंगे तो अलॉटमेंट के लिए आपको फी पे करना होगा। यहां पर वेबसाइट पे आप जाएंगे और ये कैसे, जैसे ही आपने अपनी रैंक देखी वहां पर भी ऑप्शन आएगा क्लिक हियर टू पे सीट अलॉटमेंट फी फॉर चॉइस फिलिंग। आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं या डायरेक्टली वेबसाइट के ऑप्शन पर भी जाकर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे ये पेज ओपन होकर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। यहां पर क्लिक करेंगे, आप डीएलएड सेलेक्ट करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा फिल करेंगे। इसके बाद जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, यानी उस 5,000 को पे करने के लिए पूरा प्रोसेस है, वैसे ही आपका अगला पेज ओपन होकर आ जाएगा। आपकी डिटेल आ जाएगी, आपका नाम, रजिस्ट्रेशन और अलॉटमेंट फी आ जाएगी। आप अब यहां पर आपको ध्यान देना है, सारा प्रोसेस अगर आपके पास लैपटॉप है, पीसी है, तभी आपको सब शो होगा। फोन में प्रॉब्लम आएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास लैपटॉप होगा तो आप घर बैठे भी कर पाएंगे। यहां पर सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा और इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने आ जाएगा फी पेमेंट का, कि आप पेमेंट कैसे करना चाहते हैं। तो आप कोई भी एक मोड ले लीजिएगा, एसबीआई या आईसीसीआई, इनका किसी का भी अगर आपको गेटवे यूज करना है आप किसी एक पे सेलेक्ट करिएगा।
प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करिएगा। जैसे ही आप प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको ढेर सारे मीडियम आ जाएंगे। आप यूपीआई से करना चाहते हैं, कार्ड से, अगर आप यूपीआई से करना चाहते हैं अपनी यूपीआई आईडी डालिएगा और आपका पेमेंट डिडक्ट हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेमेंट हो जाने के बाद यहां पर शो नहीं होता है, तो उसके लिए आपको 24 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। इसका नोटिफिकेशन यहां पर नोटिस में दिया गया है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, परेशान मत होइएगा। उसको प्रोसेस होने में, वेरीफाई होने में थोड़ा समय लग जाता है, इसीलिए पहले ही दिन कर लीजिएगा कि टाइम अगर लगे भी तो आपको समय मिले आगे का प्रोसेस करने के लिए। अब आपकी पेमेंट हो गई, उसके बाद बारी आती है आपकी चॉइस फिलिंग की। आपने पेमेंट पे क्लिक करके सीट अलॉटमेंट फी पे कर दिया, उसके बाद आप चॉइस फिलिंग के लिए आप जैसे ही चॉइस फिलिंग पर क्लिक करेंगे फिर आपको रजिस्ट्रेशन और उसी तरीके से डेट ऑफ बर्थ कैप्चा एंटर करके अब इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ऊपर बहुत सारी चीजें आपको लिखी रही होंगी, चॉइस अवेलेबल, चॉइस सबमिशन, डिलीशन, इस तरीके से सारी चीजें होंगी। अब इसको समझ लीजिए। अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉलेज चूज करना चाहते हैं कि सिर्फ अपने जिले के जितने कॉलेज हैं इस पर क्लिक कर सकते हैं, या इंस्टीट्यूट वाइज चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट वाइज, अगर आप वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हैं, अगर आप अपने जिले का यहां पर सेलेक्ट करेंगे तो आपके जिले के सभी कॉलेज जो हैं इस साइड आ जाएंगे, टोटल कॉलेज। फॉर एग्जांपल कुछ इस प्रकार से आप देख पाएंगे स्क्रीन पे, अपने लेफ्ट साइड जो है आपके सारे कॉलेज आ जाएंगे, और जिन कॉलेज को आपको अपने प्रेफरेंस में रखना है उनके यहाँ प्लस, जो सामने प्लस लिखा है, कोड, पूरा नाम, ये मैच करा के आप प्लस पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपके इस लिस्ट में आ जाएगा, और ये आपकी लिस्ट होगी जो आप कॉलेज चूज कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, यहां पर पूरा सीट भी लिखा होगा, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितनी कहां सीटें हैं। अब यहां पर आपको प्रेफरेंस देना है कि जैसे पहले पे आप किसे रखना चाहते हैं। जैसे जिस भी स्टूडेंट ने किया है डायट ज्ञानपुर भदोही को फर्स्ट पे रखा है, दूसरे पे डायट मिर्जापुर को रखा है। इसी तरीके से आप जितने चाहें उतने कॉलेज आप यहां से सेलेक्ट कर करके आप इसमें अपने लिस्ट में रख सकते हैं कि पहला ना मिले तो दूसरा, दूसरा ना मिले तो तीसरा। और यहाँ मूव डाउन अप का ये जो साइन आपको दिख रहा है, सिंबल, इस पर क्लिक करके आप किसी कॉलेज को ऊपर नीचे भी, यानी उसका प्रेफरेंस भी बदल सकते हैं। ये सब जब आप कर लेंगे, और आप इसमें डाइट के नीचे प्राइवेट भी रख सकते हैं, और या आप चाहें तो अलग जितने भी चाहें उतने भी रख सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। और कोशिश करिएगा अधिक से अधिक रखिएगा कि एक ना मिले तो दूसरा मिल जाए, यानी खाली ना जाए, नहीं तो फिर आपको अगले फेज में फिर से यही करना पड़ेगा प्रोसेस। इसलिए जरूरी होगा कि आप इनको ध्यान से आप इसको पूरा कर लेंगे, और फिर उसके बाद जब आपको लगेगा कि हमने पूरा अपने कॉलेज फिल कर लिए हैं, सबमिट कर चूज कर लिया है, तो आप लॉक चॉइसेस पे कर लीजिएगा कि आपकी चॉइस लॉक हो जाएगी, फिर उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जब ये हो जाएगा तो डेट के अकॉर्डिंग, जो आपका शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आपका अलॉटमेंट रिजल्ट जारी किया जाएगा। सेम वही कोर्स सेलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ बर्थ, गेट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, और उस रिजल्ट पे आपको जो कॉलेज मिला है वो कॉलेज लिखा होगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया, उसे अलॉटमेंट लेटर कहते हैं। और फिर आप उसका प्रिंट ले जाकर अपने कॉलेज में देंगे, और उस कॉलेज से बात कर लेंगे कब देना है, वहां डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। ये सारे प्रोसेस जो है, यहाँ पे जब आपको रिजल्ट मिलेगा तो उससे पहले आपको फिर से 5,000 का पेमेंट करना पड़ेगा, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा। ये है प्रोसेस, और इस प्रोसेस को आपको अपने डेट के अकॉर्डिंग ही देखना है कि आपके डेट में जो चॉइस फिलिंग की डेट कब से शुरू हो रही है, रैंक वाइज। ये हमने शेड्यूल पहले ही शेयर कर दिया, आप वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं। इस तरीके से जब आप काउंसलिंग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कहीं कोई इश्यू आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में या पूछ के वीडियोस देखकर ही करिएगा। अगर ना समझ में आए तो उसमें कोई गलती मत करिएगा, अदरवाइज इसमें चेंजेस यानी किसी भी चीज के बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है, फिर आपको प्रॉब्लम होगी आगे चल के। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो साइबर पे जाकर या जो लोग जानते हैं उनसे करा लीजिएगा, और बहुत ही सिंपल स्टेप हैं, इजीली आप कर सकते हैं। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मोर जो भी ये वीडियोस हैं या क्लासेस हैं, ऐप, सबका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके थ्रू आप डायरेक्टली भी लॉग इन करके आप चेक कर सकते हैं। मिलेंगे अगली अपडेट और क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से, कि आप जो कॉलेज चाहते हैं वो कॉलेज आपको मिले, और फ्यूचर में आप अपनी बेहतर तैयारी करें, पढ़ाई करें, और आप शिक्षक बनने के सपने को पूरे करें। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।